नमस्कार। गूगल लाइव शो के 461वें एपिसोड के इस सफर में हम लोग बात करेंगे अध्यात्म की। तीर्थों के राजा प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की, अलौकिक और दिव्य अनुभूतियों से भरपूर उस महाकुंभ की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 144 साल बाद प्रयागराज में पहुंचा है। बात करने के लिए हमारे साथ है कुंभ स्नान करके आए श्रीमान प्रेम जी अग्रवाल, महेंद्र जी सैनी और मैडम अंजना सैनी। ये हाल ही में प्रयाग से लौटे हैं। स्वागत है आपका महाकुंभ स्नानियों का। धन्यवाद। हम लोग महाकुंभ स्नानी कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक परिचय, एक नया परिचय हम लोग करते हैं महाकुंभ स्नानियों का। तो शुरुआत करते हैं महाकुंभ के बारे में आपसे जानने की, क्योंकि मैं तो जा नहीं सका और उम्मीद करेंगे कि दर्शक भी हमारा इसको देखेंगे भी, वहां पे है क्या। अब तक कितने कुंभ स्नान आप कर चुके हैं? ये प्रथम ही था जी। अरे वाह, पहला स्नान। महेंद्र जी आपका? मेरा भी ये पहला स्नान है, और मैं जहां तक समझता हूँ कि मेरे परिवार में भी पहला ही स्नान होगा। आप आगे मत बढ़ो, ये प्रश्न आगे आएगा। जी मेरा भी प्रथम स्नान है हमारा। तो महाकुंभ, पहला कुंभ स्नान, वो भी महाकुंभ का। शायद ये एक बहुत, अगर हम लोग अध्यात्म के संबंध में बात करें तो ये बड़ी बात है। तो प्रेम जी सही है। आपके परिवार में कोई? नहीं जी, अरे पहले कोई आपने तो बताई दिया महेंद्र जी। हाँ जी। आपके पियर पक्ष में? जी नहीं सर, प्रथम स्नान हम ही दोनों ने किया। आपके आसपास कोई, आस पड़ोस में? अब जाएंगे। अब अभी तक जैसे हमारे नॉलेज में जो है, हाँ। अभी तक कोई हमारे मोहल्ले में आसपास में नहीं गए। अच्छा मैम, आपके स्कूल में? नहीं सर, मैं ही गई हूँ। क्या बात है, दिव्य बात कहें, अलौकिक बात कहें कि हमारे साथ जो महानुभाव महाकुंभ का स्नान करके आए हैं, उनके आसपास भी अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है गंगानगर में पहला स्नान आप लोगों ने नहीं किया हुआ। सही है, सही ये आप है? बिल्कुल सही है। सही मान सकते हैं इस चीज को, है ना? सुनने में यही आ रहा है। करके आगे। हाँ, तो पहला स्नान करने आप लोग नहीं है ना? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गंगानगर से जो तीर्थ यात्री जो प्रयागराज गए, उनमें से पहली, अगर हम लोग जत्था कहें या तीर्थ यात्रियों की बात करें, तो प्रेम जी हैं, महेंद्र जी हैं और उनकी धर्मपत्नी अंजना जी हैं। ये पहला जो है स्नान करके आए हैं, तो वाकई ये ज्यादा बातें बता सकेंगे। भाव कैसे उत्पन्न हुआ अभी मुझे महाकुंभ में जाना है? प्रेम जी, काफी टाइम से टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये देख रहे थे। टीवी में जो दृश्य देख रहे थे, तो देखने से, वैसे धार्मिक प्रवृत्ति है सब, ठीक है, तो तुरंत भाव जगे कि ऐसा महाकुंभ, जबकि उस टाइम 144 साल बाद की ये बात मेरे सामने नहीं आई। बाद में आई ये बात नहीं, देखने से भाव बढ़े। प्रचार प्रसार से हुआ है ना। एक मिनट रुकूंगा। विनोद कुमार पाहवा लंदन से हमें देख रहे हैं। विनोद जी स्वागत है हमारा। हम लोग महाकुंभ की बात कर रहे हैं, शायद आप वहाँ टीवी देखते हो हम, लेकिन आपको महाकुंभ स्नानियों से आपकी बात कराएंगे। रोहित चूक हमें देख रहे हैं, शुक्रिया रोहित जी। हेतराम पारिक हमें देख रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं। प्रवीण कुमार हर हर महादेव कह रहे हैं। आप सभी का स्वागत है महाकुंभ के इस विशेष एपिसोड में। शायद स्वाति भी कुछ बोल रही है और कमेंट है, अभी देखता हूं मैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये भाव कैसे उत्पन्न हुए प्रेम जी। डॉक्टर रणधीर बीचर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया रणधीर जी। भाव ऐसा है जी, कभी सोचा भी नहीं था कि भी हम कुंभ स्नान कर पाएंगे। मैं गुरुजी के संपर्क में आया, गुरुजी से मिला, तो बोले कि हम कुंभ में जा रहे हैं, तो आप लोग भी चलिए। ठीक है, तो बड़ा मतलब मन प्रफुल्लित हुआ और इनके मार्गदर्शन में हम लोग निकल आए। अच्छा, इनके कहने से इन्होंने कहा भी मैं प्रचार प्रसार देख के मैं प्रभावित हुआ। हम लोग प्रचार प्रसार देखा था, लेकिन कभी सोच नहीं पाए थे कि बिना साथ के, बिना जत्थे के, या बिना किसी सानिध्य के जाना बड़ा मुश्किल लग रहा था हमें। तो मैम, ये महेंद्र जी के ही विचार है कि आपने भी थोड़ा सा? सर हमारे साथ हमारे बच्चे युवा हैं, उन्होंने भी हमें मोटिवेट किया कि मम्मी पापा आप जरूर जाइए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और फिर गुरुजी का साथ तो था ही, तो फिर हम सबने तैयारी की और अच्छा, आप तीनों एक साथ जाके आए? जी सर। अरे वाह, आप तो जोड़े से स्नान करके आए। जोड़े से, ये भी जोड़े से करके आए। 2 जने और थे हमारे साथ। अच्छा, हमारे बिटिया के सास और ससुर जी। मतलब वो सारे के सारे करते हैं। उनको पता लगा दिल्ली से भी आप लोग कुंभ में जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला जी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो आप तो प्रचार देखिएगा और आप इनके सानिध्य का जी।
अच्छा, ये पहले भी इन्होंने आपसे बताया कि हम लोग जा रहे हैं, तो आपको प्रेरणा मिली कि हम लोग जाएं, तो पहले भी सुना कहीं भी चलो मैं चलता हूँ, चलते हैं, अपने चलते हैं, की चर्चा कहीं सुनी ऐसी हो रही है? नहीं सर, प्रचार प्रसार के माध्यम से मन में इच्छा जागृत हुई कि एक बार जरूर देखना चाहिए और स्नान भी करना चाहिए, जैसे कि हमारे लिखा है किताबों में भी, शास्त्रों में भी, कि बहुत बड़ा पर्व है ये और इसका अलौकिक और दिव्य पवित्र है। हाँ जी, दिव्य और अलौकिक। जैसे बुजुर्गों से सुनते थे ना कि भी जीवन में एक बार प्रयाग मतलब कुंभ स्नान करना चाहिए, तो वो सौभाग्य शायद हमें इस महा कुंभ के अंदर मिला है। 144 साल बाद जो आने वाला है वो तो कई पीढ़ियां और नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात कह सकते हो। 144वां जो आप कह सकते हो 12वां हमारे सौभाग्य मिला है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। महेश अरोड़ा कह रहे हैं सभी मेहमानों को व गोविंद जी को आपको नमस्कार। ट्रेन में हूँ, नेटवर्क नहीं हूँ, इसलिए पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। महेश जी, आपका तो कहने कि आप लोग सब देखते हैं, रणधीर बीचर हैं, आप हैं, सारा देखते हैं हमें। वर्मा सीताराम कह रहे हैं गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मिस्टर सीताराम जी, वर्मा जी। हम लोग बात कर रहे थे अनुभूतियों की, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी। महाकुंभ स्थल प्रयागराज की धरा पर कदम रखा तो क्या अनुभव किया, क्या महसूस क्या हुआ आपको, कैसा लगा? हाँ, कोई भी एक एक करके। जैसे ही ट्रेन से उतरे और वहां का अद्भुत दृश्य कुछ पहले से देखने को मिला, चलते ट्रेन में, तो ऐसा लग रहा था भाई कहीं धर्म की नगरी में अपने प्रवेश किए, तो अंदर आत्मा तक जो आत्मा को संतुष्टि मिली कि चलो ऐसा कुछ तीर्थ स्थान पर आए हैं, ऐसे कोई दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। जब कदम रखा प्रयागराज में, जब उतर गए हम लोग ट्रेन से या बस से, तब मन में क्या भाव जागृत हुए? जब तो ये बात है जी भी कल सुबह स्नान करना और इतनी भीड़ है, कैसे कर पाएंगे। मैं फिर आपसे निवेदन करूं कि आप मेरी जिज्ञासा पे टिके, क्योंकि जो आप आगे बढ़ते हैं तो उससे आगे वाली चीज पर बात करेंगे। तो आप दृश्य की बात कर रहे थे, जब आपके मन में क्या भाव आए जब आपने वह प्रयागराज? आंखों से पानी आ गया भाई, हम इतने मतलब भाग्यशाली है कि भाव विभोर हो गया। मतलब एक जैसे कह सकते हैं ना कि भी स्वर्ग तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप को उस जगह महसूस किया कि अब हम लोग महाकुंभ के अंदर अब प्रवेश कर चुके हैं। यूं कह सकते हैं कि हमें लगा कि हम सौभाग्यशाली हैं। चलो हम लोग आपको बहुत सौभाग्यशाली समझा जी। प्रेम जी, पहुंचना कौन सा आसान है? बस सबसे बड़ी बात है कि पहुंचना, और पहुंचने के बाद जो पहला कदम जैसे आप पूछना चाह रहे हैं, उस कदम की अनुभूति जो थी हमारे अंदर, वो शायद हम शब्दों में सुगत थी। चौधरी महेंद्र चाहर, राम राम जी। राम राम चौधरी जी, आपसे अनुभूति बता रहे हैं। देखिए, बताई नहीं जा सकती, मुझे लगता है सबकी आंखें नम है। वो नम किसी शोक से नहीं है, बल्कि एक आनंद की ओर से आंखें नम है, क्योंकि वहां की अनुभूतियां जो शायद शब्दों में, जैसे महेंद्र जी ने कहा, भी बयान नहीं कर सकते। जाते ही स्नान किया या उसी दिन सुबह या शाम को, क्या मतलब जाते ही एकदम से पहुंच गए? जैसे 13 तारीख को पहुंचे जी, दोपहर को 1 बजे हम। ठीक है। वहां हमारे आचार्य श्री का पंडाल लगा हुआ है। ठीक है। जगत गुरु श्री जी महाराज, वहां हम लोग गए। दोपहर को जैसे पहुंचे आप, स्नान कब किया? ठीक है, अगले दिन मकर संक्रांति को हम शाही स्नान किया गुरुदेव के साथ। 13 जनवरी को ही पहुंच गए। हाँ जी। और महाकुंभ भी 13 जनवरी को शुरू हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि ये पहले स्नान करने वाले गंगानगर के, तो वो सामने भी आ गया। 13 तारीख को पहुंचे और फिर 14 तारीख को सुबह स्नान किया। मतलब ये था कि 13 तारीख को पहुंचे, तो वो भव्यता देख करके ही हम लोग इतने प्रफुल्लित हो गए कि भी हमें स्नान 14 का करने का सौभाग्य मिला, मकर संक्रांति का। तो महत्वपूर्ण, वो भी बहुत महत्व था। शाही स्नान तो आप, मैं तो महाकुंभ का स्नान ही कह रहा था, आप तो शाही स्नान करके आए हैं। शाही स्नान करने वाले हमारे साथ है मुकेश अग्रवाल, हमें देख रहे हैं। शुक्रिया मुकेश जी। जय श्री राम बोल रहे हैं। एक बार फिर बता दूं कि 461वें एपिसोड के सफर में हम लोग बात कर रहे हैं 144 साल बाद इस धरा पर प्रयागराज पे लगे महाकुंभ की, और ये स्नान करके आने वाले हैं मिस्टर प्रेम जी अग्रवाल, बेहतर जी सैनी और उनकी मैडम मैडम अंजना सैनी। हमसे बात कर रहे हैं उनकी अनुभूतियों की, अनुभव की, और वहां पे क्या देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठहराव, स्नान के लिए कितनी दूर पैदल चलना पड़ा? जहां से आपका पड़ाव था वहां से कितनी दूर तक पैदल चले? करीबन 7 से 8 किलोमीटर।
अच्छा, पैदल वहां पे रास्ते में ई रिक्शा वगैरह? हाँ, ना कोई रिक्शा नहीं था। अच्छा। उस दिन रिक्शा नहीं था। उस दिन ही था शाही स्नान। हाँ जी, कुछ खास दिनांक दिए गए हैं, वो नोटिस बोर्ड पे लिखा गया है वहाँ पे। अच्छा। इस दिन ई रिक्शा बंद है, अदरवाइज आप इजी गोइंग में जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ है मतलब व्यवस्था हाँ, है? ऐसी व्यवस्था है भाई। किया गया है हाँ, कि आप इन दिनों में, क्योंकि उस दिन भीड़ थी शायद ज्यादा। भीड़ बहुत ज्यादा। हालांकि जो शाही स्नान के दिवस है, 5 दिवस अपन जो हाँ जी, हाँ जी। उनके अंदर सरकार ने या ट्रैफिक मतलब बंद है। प्रशासन ने व्यवस्था करी है कि वहां पे आम पब्लिक को परेशानी नहीं हो, इसलिए जो भी कोई लोकल कन्वेंस है सब बंद कर दिए जाते हैं। पैदल ही पैदल चलना पड़ेगा। चलिए, शंभू एन गुप्ता हमें देख रहे हैं, शुक्रिया शंभू जी हमसे जुड़ने के लिए। घनश्याम छिंपा हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं गंगानगर की ऐसी महान शख्सियत गुरुजी प्रेम जी अग्रवाल, जिन्होंने प्रयागराज में शाही स्नान कर अपने साथ साथ गंगानगर इलाके के आमजन की कामना के लिए भी प्रार्थना की। आपका बहुत बहुत आभार। पुरुषोत्तम गोयल देख रहे हैं, राजनीतिक के चाणक्य जिनको कहते हैं, पुरुषोत्तम गोयल जी हमसे जुड़े हैं, नमस्कार करें पुरुषोत्तम जी, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय की एक सीमा है, हम लोग ज्यादा बात करें तो अच्छा रहेगा। 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, रास्ते में कोई दिक्कत किसी प्रकार? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं थी। किसी भी तरीके की कोई उमंग ज्यादा थी। उमंग स्नान भी पहुंचना है, स्नान के स्थान पे पहुंचना है, लक्ष्य घाट था भी स्नान करना है, शाही स्नान करना है। हालांकि परेशानी नहीं आई। जी बिल्कुल परेशानी नहीं थी सर। मैं ये प्रश्न जो आप पूछ रहा हूँ मैं बाद में पूछने वाला था, लेकिन क्योंकि प्रसंग आ गया, तो रास्ते में क्या दृश्य आपको नजर आए और क्या अनुभूतियां दृश्य के रास्ते में? दृश्य क्या जी, जो चीज कभी स्वप्न में भी नहीं देखी, ऐसे ऐसे संत महात्मा, अघोरी बाबा, रास्ते में नागा साधु, और कैसे कैसे मतलब उनको उनके मुखमंडल को देख कैसे आभास हुआ कि साक्षात श्री हरि के दर्शन कर रहे हैं संत रूप में, ये आभास हुआ जी हमारे को। महेंद्र जी, आप ये कह सकते हैं कि सर मतलब ऐसी ऐसी महानुभूतियां जो कभी स्वप्न में भी हमने नहीं देखी या सोची भी नहीं होगी जिनके बारे में, और वो जिस शाही रूप में एक यात्रा के रूप में लगातार निकल रहे हैं और हम उनके बीच में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो उसका एक आनंद जो था या उसकी अनुभूति थी, वो शायद हम कल्पना भी नहीं। अलौकिक आनंद था जी, दिव्य आनंद था। मैम जी हाँ सर, हमने देखा कि जो पैदल यात्री हैं, पैदल चल रहे हैं, कि सब राम नाम लेते हुए जा रहे हैं, राधा कृष्ण करते हुए जा रहे हैं, मतलब सब अपने में मगन जा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का नाम लेते हुए स्नान निज मस्ती में घाट की तरफ चले जा रहे हैं। स्व मस्ती में, निज कोई मस्ती में, स्व आनंदित बिल्कुल बहुत स्व आनंदित होके आनंदित होके जा रहे हैं सर। अगर थोड़ा सा किसी से टकराव भी मतलब रुका, ठहराव होता है भीड़ में, ठहर गए या थोड़ा सा हुआ तो राधे राधे सीताराम आगे चलो, मतलब ये एक संबोधन साथ में चल रहा है, बहुत अच्छा। भगवान का नाम साथ में चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं इन दृश्यों की कहानी सुन के, आंखों देखा सुन के खुद ही उसमें कहीं ना पहुंच जाऊं। आगे बढ़ता हूं, बहुत सारे कमेंट है। विनय बुलियान हमें देख रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, एक चंद चारण कह रहे हैं, आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, सभी खूबसूरत चेहरे, ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लग रही हैं सर, धन्यवाद तेगचंद जी। प्रवीण भटेजा, बीजेपी गंगानगर की ऐसी महान शख्सियत गुरुजी प्रेम जी अग्रवाल, ये आप रिपीट कर रहे हैं शायद, उसका हम रिपीट जो है कमेंट नहीं पढ़ेंगे, प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें। रंजीत साड़ीवाल, हर हर महादेव, शुक्रिया एडवोकेट रंजीत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे इनके ठहराव स्थल से गंगा स्नान तक की पैदल यात्रा की, और कुछ बता सकते हो तो पूछिए आपको। नहीं, यही दृश्य के बारे में, रास्ते के दृश्य जैसे आपने कहा शोभा यात्रा देखी, नागा साधु ने देखी, मैं बताता हूं। हाँ, जो वहां संतों के, महामंडलेश्वरों के, अब इधर देखो, मेरी तरफ ना देखो, जो वहां हमने देखा है भी, जो अलग अलग तरीके के बड़े दिव्य मतलब महल नुमा संतों ने अपने वो बनाए हुए हैं आश्रम, तो उन हर आश्रम में दृश्य की जो ठहराव स्थल से गंगा स्नान रास्ते में जो जा रहे थे ना, उसकी बात कर रहे हैं। उसका ही तो बता रहा हूँ, वो पूरी रोड पर सेक्टर नुमा बने हैं। अच्छा, वहां रास्ते में, हाँ, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, हम 18 नंबर सेक्टर में थे, मुख्य मार्ग में। तो गंगा स्नान तक क्या जी, मतलब संतों की जो भजनों की ध्वनियां चल रही, अच्छा रास्ते में भी, राम राम, हाँ पूरे रास्ते में। जैसे जैसे सत्संगत में जाविए तज मोह माया अभिमान, जो जो आगे धरे तू यज्ञ समान, हमारे लिए यज्ञ समान लग रहा था। मतलब पूरे रास्ते में ये सारे मंडप बने हुए, हाँ पूरे रास्ते में, पूरे रास्ते में। अच्छा, वो सब भी बड़ा रंग बिरंगा माहौल, और मतलब हमने सुना है कि 70 किलोमीटर में बसाया कुंभ नगरी को।
नहीं, वो तो अलग चीजें हैं, वो सारी चीजें, अपने तो पर्टिकुलर बात की बात करें। तीर्थ यात्राएं जा रही हैं, शाही यात्राएं शाही जा रही हैं, यात्राएं, सर। पैदल नागा साधु सबके समूह साथ जो चल रहे हैं। रास्ते में जो वृत्तांत जिसका आप पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि जी जहाँ पे भी नगर बसाए गए हैं, किसी भी आप आचार्य पीठ के या अखाड़ों के, उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक अपनी जन्नत से कुटिया बनाई है, उसका बाहरी स्वरूप एक महल नुमा दिया है। अच्छा, और उसमें आप देख करके आप अपने आप को महसूस कर सकते हो कि भी ऐसी नगरी बसाई जाएगी और उस नगरी में अलग अलग स्वरूप, अपने अपने अखाड़ों का अलग अलग रंग और बहुत मेहनत हुई है, पहचान और उसी पहचान का एक दृश्य जो शाही स्नान के लिए निकलता है, उसके अंदर भी उनके अलग अलग महत्व दिखे हमें। अखाड़ों की पहचान भी है उनके साथ उनके। महाकुंभ में स्नान की कामना में आए तीर्थयात्रियों में किस उम्र के व्यक्ति अधिक थे? जैसे जाते हैं ना, इतने हजारों की संख्या में आपने देखे, उस दृश्य में देखे, तो आपको किस उम्र के प्रेम जी ज्यादा नजर आए? लगभग 50-55 साल की एज से ज्यादा लोग थे। 50-55 60 की प्लस 50 वाले ज्यादा, प्लस 50 वाले सर। महेंद्र जी बच्चे कम थे, काफी कम थे, शायद अत्यधिक भीड़ के कारण बच्चे कम थे। उसमें ये था कि हमारा विचार है 14-15 से कम एज ग्रुप वाले कम बच्चे और 50 से ऊपर के ज्यादा थे। तो यंग जनरेशन का ना होना तो नहीं, उसमें ऐसा नहीं कह सकते। जैसे यंग जनरेशन में 40 से 35 से 40 साल के भी थे, क्योंकि यंग जनरेशन बिल्कुल अगर अपने 18 से और 30 के बीच में उसी की बात वो कम थी, वो कम। इसका कारण था ना कि ये पहले ही स्नान था। कारण तो कुछ भी हो सकता है, पहला ही स्नान था ये, पहला स्नान। 1.5 महीने चल रहे हैं ना, अभी तो 26 क्योंकि हम लोग तो 13 और 14 को ही किया। आप तो पहली बार मोर्चा मारा है ना। चलो दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं आज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की दिव्य और अलौकिक और मधुर यादों के साथ चल रहे हैं उस कुंभ की, महाकुंभ की, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए श्री प्रेम जी अग्रवाल, श्री मदन सैनी जी, श्रीमती अंजना सैनी, जो 14 जनवरी को यानी पहले शाही स्नान के दिन वहां पे स्नान करके आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या खास लगा आपको एक श्रद्धालु के रूप में वहां पे? अगर हम लोग एक समग्र चीज की बात करें जी, जितने दिन आप रहे वहां पे, क्या खास लगा आपको? सबसे आपको, मेरे को तो यार ये चीज बढ़िया लगती, आपको क्या खास लगा? हरि नाम संकीर्तन, तो जगह जगह से ध्वनि आ रही थी भगवान के नाम की, दिन रात अखंड चल रहा है, पूरी रात चल रहे हैं सर। जिस डेरे में हम रुके थे हमारे जैसे कि अखंड राम नाम चल रहा था। अच्छा, वहां पे चल रहा था, अखंड चल रहा है। किसी भी आप अखाड़े में चले जाए, किसी भी पंडाल में चले जाइए, तो वहाँ हरि नाम कीर्तन है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। साथ के साथ आपको वहाँ पे दर्शन जो हो रहे हैं, रासलीला ही हो रही है अलग जगह। अरे वाह, मतलब हर कैंप के अंदर, हर पंडाल के अंदर अलग अलग स्वरूप में, कोई शिव नृत्य दिखा रहा है, कोई रासलीला दिखा रहा है, कोई रामलीला दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक सनातन भक्तिमय माहौल। और ये नहीं कि भी आपको सिर्फ शाम को बंद हो गया, 24 घंटे पंडालों के अंदर आपको एक भजन राम नाम मिलेगा। वो चलता रहेगा, कहीं रामलीला है, कहीं रासलीला है, कहीं कथा है, कहीं हनुमान चालीसा है, कहीं हरि संकीर्तन है, हरिनाम संकीर्तन तो चल ही रहा है साहब, वो चल ही रहा है। हाँ, हरिनाम संकीर्तन तो चल ही रहा है। और मेरे ख्याल में ये 45 दिन में पूरा बिना ठहराव के एक राम नाम या हरि कीर्तन जो चलेगा, वो 45 दिन तक। हाँ, वो भी नॉन स्टॉप चलना। सड़कों पे भी लोग ग्रुप में बैठे, सड़कों पे बैठे अपना मस्ती में, अपनी तपस्या में तप कर रहे हैं। और उनके पास भी हम जैसे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, तो वो भी मतलब अदर चर्चा में ना जाकर के भगवत चर्चा चल रही है, सनातन चर्चा चल रही है, राम नाम चल रहा है। जो भी मतलब उनका जिज्ञासा है, वो साधु संतों से अपनी जिज्ञासा को पूर्ण कर रहे हैं। मतलब जो दृश्य आपने देखा, वहाँ कोई और विषय है ही नहीं, केवल धर्म, सनातन और अध्यात्म, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और तो विषय है ही नहीं, करते नहीं, वो भूल जाते हैं समझ जाके। साधु संत जिसके सामने हम खड़े हैं, बैठे हैं, वो कोई ऐसी चर्चा करते ही नहीं, वो केवल धर्म, अध्यात्म, सनातन की बात होती है। चलिए हम लोग बात करें प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की, और ये गंगानगर से पहला शायद जत्था, जैसा बताया जा रहा है कि 14 जनवरी को स्नान करके आए, तो इससे ये लगता है कि ये पहला जत्था ही था गंगानगर का। राधे श्याम में देख रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, हेम सिंह भाटी कह रहे हैं, प्रेम गुरु जी के चरण स्पर्श, सभी को नमस्कार, बोलो झांकी वाले बालाजी महाराज की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाकुंभ स्थल पर ठहरने का इंतजाम कैसा था, कहाँ ठहरे आप लोग? हम जी जैसे अलग अलग धर्मचारियों ने अपने अलग अलग पंडाल बना रखे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा जो जगत गुरु निम्बारकर श्री जी महाराज ने मुक्ति मार्ग
और 18 नंबर 18 सेक्टर नंबर में सेक्टर बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से उन्होंने अपना पंडाल बनाया सर। वहाँ खाने की, पीने की, रहने की सभी सुविधा उन्होंने अपने तरीके से बहुत बढ़िया उपलब्ध करवाई है। तो महेंद्र जी, कितने श्रद्धालु वहाँ पे थे जब लोग आप ठहरे हुए थे वहाँ पे? कितने की व्यवस्था? पंडाल में, हाँ, जहाँ भी आप ठहरे थे वहां पे एनी वक्त ये देख लीजिए कि हम 100 के करीब कमरों की व्यवस्था थी, इंडिविजुअल कमरे। और आप उनमें आप ये देखिए कि हर एक कमरे के अंदर अटैच लैट्रिन बाथरूम बना कितना बना रखा है उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल। और बाहर बड़े बड़े पंडाल भी लगाए गए हैं, उनमें सभी संत जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनके ठहरने की, पानी की, खाने की, हर तरीके की व्यवस्था निःशुल्क व्यवस्था निम्बार्क नगर के नाम से बसा रखा था। और ऐसे पंडाल बहुत से हर जगह, वो तो हर जगह। मैम, आपका कोई एक महिला के नाते आपका अनुभव वहाँ ठहरने का कैसा? बहुत अच्छा था सर। जो टेंट हाउस हमें मिले थे वो बहुत अच्छे, नीट एंड क्लीन बिल्कुल, और फ्रेश एकदम बिस्तर, शौचालय बिल्कुल क्लीन, और लाइट की व्यवस्था, इवन की चार्जर की भी व्यवस्था दी गई। अच्छा, मतलब हर चीज हमारे जीवन का हिस्सा हो गया ना मोबाइल का। बिल्कुल हो गया सर। आज तो की मतलब जो नीड कहीं है, कोई दिक्कत नहीं, और 1 मिनट के लिए भी सर वहाँ लाइट नहीं गई। देखिए, अच्छा, लाइट पानी की कमी नहीं बिल्कुल रही, लाइट पानी कहीं कोई दिक्कत नहीं, गर्म पानी की व्यवस्था गर्म भी है, पानी की व्यवस्था मिली। सब वेल एंड गुड था सर। चलो, मैं मोबाइल की बात मैम ने कर ली तो मैं प्रश्न भी, जिज्ञासा भी मेरे आ गई कि कितने लोग मोबाइल में व्यस्त दिखाई दिए आपको वहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कम, बहुत कम, मतलब दिखाई नहीं दी। हाँ, ऐसा नहीं है कि भी हर आदमी अपना मोबाइल पे चैट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत के लिए मोबाइल- लगे हैं, मोबाइल चलाया फोन नहीं है। गया मोबाइल को, हाँ, मोबाइल समय तो चलाया नहीं गया। मोबाइल एक कम्युनिकेशन का साधन था सिर्फ वहाँ पे, कि मुझे अपने परिवार से, अपने साथी से कम्युनिकेशन करना। नहीं, कई बार क्या होता है, हम जाते हैं ना, फोटो खींचने में लग जाते हैं, नहीं, वहाँ नहीं, भी नहीं, हम नहीं। मूर्तियां तो हम ले ही नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे ऐसा कम आनंद नहीं, लिया सर दिखाई हमने नहीं। पूरा। आनंद हम आम पब्लिक ने भी बहुत आनंद लिया। और हर एक के हाथ में मोबाइल है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा वो। कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, वो मतलब जरूरत के हिसाब से जरूरत के ऐसा नहीं है कि हम वो देखे जा रहे नहीं हैं, नहीं 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 नहीं, जैसे मैं देखे जा रहा हूँ बड़ा फोटो बना रहा है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं था। ऐसा बहुत वो अच्छा। किसी भी तीर्थ यात्री में या इतनी बड़े में कहीं भी नहीं मिला हमें। मैं भी जरूरत के लिए देख रहा हूँ क्योंकि नाम बोलने पड़ेगा। हाँ जी। चलिए, रणवीर गुदारा में देखते हैं, ललित मोहन हमसे जुड़े हैं। रणवीर गुदारा, राम राम कह रहे हैं सभी को। सोहन छाबड़ा, स्वर्ग से सुंदर प्रेम की कुंभ का त्योहार। बिल्कुल, कुंभ का तो हमारा त्योहार कहो, पर्व कहो, या जो मेमोरीज कहो, या बच्चों को हम अगर लेके जाएं, अगर बच्चे जाएं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा खजाना होगा वहां पे जाने का। मुझे तो शायद एक भाव आ गया मन में भी, स्कूल कॉलेज वाले अगर वो लेके जाएं, दुनिया भर की चीजें दिखाते हैं स्कूल कॉलेज वाले, अगर वहां बसें लेके जाएं तो मुझे लगता है कि वो संस्कार है ना, वो एक और संस्कार होगा। दिखेगा वहाँ। अगर कोई स्कूल संचालक अगर देख रहे हैं, मैडम भी स्कूल में है, जो कैमरा संभाले स्वाति भी स्कूल में है, तो वो भी अगर सनातन संस्कृति दिखेगी जी वहां पे एक वो सनातन संस्कृति का वो रूप दिखेगा क्या बात है। जो शायद आगे देखा नहीं होगा। देख नहीं पाऊंगा। नहीं देखे। बिल्कुल नहीं देखा। बिल्कुल सही है। तो बसें हम लेके जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बसें लेके जाते हैं, अगर स्कूल वाले वहां पे, कॉलेज वाले वहां लेके अच्छा जाएं। हो अगर ऐसा कोई कदम उठाए है ना? बहुत अच्छा। ये तो जी आपने जो बहुत बड़ा विचार आपने जो ये आह्वान किया है तो इसका संदेश अच्छा है। मैं तो मैसेज कर सकता हूँ देखो, मेरे आह्वान मैसेज को। मारो या क्या जो भी है। आह्वान कह दो। हाँ, बात तो जाएगी ना, कहीं ना कहीं बात तो जाएगी। बात चलती है, दूर तक जाती है, और ये अच्छी बात है कि वहाँ बसें जाएं, यहाँ पे हर जाए जगह सब। से शहरों से, कॉलेज से, तो मुझे लगता है कि उनका आनंद का जो नजरिया होगा बच्चों का बहुत ज्यादा। इसमें एक सर, अब हाँ, जी हाँ, एक बोल दीजिए। मतलब अब हम भी अपने मन से, बालाजी भजन मंडल के मन से ये निवेदन करेंगे हाँ। कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ले जाया जाएगा, हाँ, दिखाया जाए अपनी संस्कृति, रूबरू होंगे वहां जाके अपनी संस्कृति से। ये था कि एक इस माध्यम से जो यूथ को जोड़ना, और यूथ को एक सभ्यता के साथ, सनातन सभ्यता के साथ युवा वर्ग जरूर जाए। जो जाना है। मैंने इसलिए प्रश्न किया ना भी वहाँ युवा कितने हैं। संस्कृति की संजीवनी मिलेगी जी वहाँ उनको। पे, इसलिए बिल्कुल। संस्कृति की संजीवनी इस मिलेगी। बात को और आगे तक लेके जाएंगे हम, अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे, लेकिन बात निकली है, दूर तक जाएगी। ललित मोहन कह रहे हैं महाकुंभ से अब ऑनलाइन गंगा जल मंगवाकर घर पर ही स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल, आप करिए गंगा जल स्नान। रणवीर गुदारा, गोयल जी, जयश्री बालाजी, सीए हरी बटेजा कह रहे हैं पूरे प्रयागराज में अति उत्तम व्यवस्था, शानदार अद्भुत व्यवस्था है। संजीव मिड्डा कह रहे हैं राम राम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन चीजें आ रही हैं और सबके अपने अपने लक्ष्य हैं ऑनलाइन के। इन दृश्यों को देखकर आपके भीतर श्रद्धा जो है वो आंखों के जरिए, शब्दों के जरिए, दिल के जरिए बाहर आई। हमारे तो एक दिमाग में बात घूम रही है जी।
जो वहाँ हरिनाम संकीर्तन चल रहे थे, वही दृश्य आपको वही दृश्य बारी बारी मन कर रहा था वहां बैठे और भगवान का भजन सुने। महेंद्र जी, आपके मन में ऐसा कौन सा दृश्य देख के लगा कि बस इससे ऊपर मैं एक आपको बड़ा मतलब कह सकता हूँ कि अगर हमने जितने संत महंतों के या जितने आचार्यों के दर्शन किए वहां पे महामंडलेश्वरों के, कहते हैं ना कि अगर एक संत शहर में आ जाए तो सब शहर उमड़ जाता है, और वहां इतने लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में संत थे और उनके दर्शन हमने किए, तो वो एक बहुत प्रफुल्लित बात है। बहुत ठीक बात है सर। मुझे जो संगम स्थल है त्रिवेणी, उसको देखकर मन में ऐसा लगा कि जिसके लिए हम छटपटा रहे थे, आज हम उस स्थल पे हैं और अति आनंद था सर वहां। बहुत मतलब भाव विभोर होने वाला। क्योंकि दृश्य तो सबके सामने एक ही होता है, लेकिन भाव वाला भाव अलग। जब इनको संगम पे जाके यूं लगा भी ये हो गया, आपको साधु संतों का सानिध्य मिला, तुमको लगा यार ये सब एक ही जगह पे है ना, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है ना, सभी एक ही जगह पे है। इनको लगा भी हरि संकीर्तन से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। और हम भी हरि चर्चा कर रहे हैं, कुंभ की चर्चा कर रहे हैं। जो दशक देर से जुड़े उनको बता दें कि हम लोग आज बात करें प्रयागराज में चल रहे अलौकिक दिव्य और यादगार महाकुंभ की। हमारे साथ है प्रेम जी अग्रवाल, महेंद्र जी सैनी और मैडम अंजना सैनी। रफीक चौकदार कह रहे हैं राम राम प्रेम गुरु जी, गोविंद जी, राजू एम गोस्वामी, निरंजन, जय श्री राम जी कह रहे हैं, सोहन छाबड़ा कह रहे हैं प्रेम जी अति सुंदर है यह कुंभ का मेला, आप भाग्यशाली हो जिन्होंने कुंभ में स्नान किया। शशि बाला गर्ग जैकेट कॉलोनी से कह रहे हैं रामेश्वर सेवा समिति से पंडित प्रवीण कुमार शास्त्री जी बस लेकर गए थे कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज। क्या बात है। तो बसें भी जा रही हैं, लेकिन हमारा भाव था कि स्कूल कॉलेज वाले भी जाएं। होगा कुछ ना कुछ तो होगा, 1.5 महीने चलेगा अभी। आपने आह्वान किया तो कोई तो अमल करेगा। चलेगी। तो कई बार क्या हनुमान जी को जगाना पड़ता था, बिल्कुल सही है ना, तो ताकत को जगाना पड़ता। हाँ, तो कोई बात कई बार क्या होती है, क्लिक होती है भी हाँ यार ये तो बात तो ठीक कह सकता है। हाँ अच्छा, एक संदेश बहुत कुछ कर जाता है जी। हाँ, बिल्कुल कर जाता है, एक संदेश बहुत कुछ कर जाता है अगर आप उसको ग्रहण कर लिया तो। हाँ, क्योंकि एक शब्द तो हिंदी के टीचर हैं, शब्दार्थ और भावार्थ में तो बहुत फर्क होता है। संगम घाट का दृश्य आप बता सको तो दर्शकों को अलग अलग भावों से। संगम घाट का दृश्य जहाँ देखें वही संत महात्मा स्नान कर रहे हैं और उनके साथ ऐसे लग रहे थे अहो भाग्य हमारे, जो ऐसे ऐसे तपस्वी साधुओं को जो है जिनके साथ हम जो स्नान करने का जो सोच रहे हैं स्नान करेंगे, तो बड़ा अद्भुत मन में विचार था कि अपने अहो भाग्य है तो यहाँ बता रहे हैं। दृश्य क्या लग रहा था, किस तरफ क्या दिखे, जिधर जयकारे सर, जयकारे चारों तरफ साधु समाज संत महात्मा चारों तरफ जयकारे थे सर, आप सब जगह जयकारे, सब जगह संत महा लोग जो नहा रहे देखिए, उनके साथ हमें नहाना, उसी जल के अंदर नहाना अपने आप को एक अनुभूति बड़ा सबसे बड़ी बात शाही स्नान वाले, शाही स्नान वाले मकर संक्रांति के वो कहते हैं कि जब नागा साधु नहा चुके होते हैं तो अमृत का प्रवेश हो जाता है। साक्षात हमने अमृत का प्रवेश देखा। हम साधु संत लोग स्नान किए और सबसे बड़ी बात, इतना ठंड महसूस होने के बाद किसी के चेहरे पे ये नहीं कि भी ठंडा पानी, सब अपनी डुबकी अपने 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 इष्ट उत्साह बहुत था, बहुत उत्साह था। वो आध्यात्मिक करंट आता है उस जल में, ऊर्जा उसकी ऊर्जा थी, ऊर्जा मिल रही थी, ऊर्जा। मतलब ये कह सकते हैं कि इन संतों की तप की गर्मी से इतना जल गर्म हो गया कि उसमें ठंडक का महसूस ही नहीं। और उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। सबसे बड़ी बात है कि जब वहां की जो व्यवस्था और जो पानी का जो निर्मल भाव था, उसके ऊपर जो अलग अलग घाट बनाए गए, वो एक अद्भुत दृश्य था कि आप सोच नहीं सकते कि भी ऐसी नदी के अंदर ऐसा व्यवस्था हुआ किया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो वही बात है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चलचित लगा। और जो भी कह सकते हैं कि हरि अनंत हरि कथा चारों तरफ ही वही चीजें घूम रही थी, चारों तरफ वही चीजें। सबसे बड़ी बात है गोल साहब कि वहां पे एक जो भेष होता है, मतलब उषा अपन परिधान कह सकते हैं, उस परिधान को आंखों में लेके आना, क्योंकि अलग अलग गुस्सा, लेकिन एक संतों के जो वेशभूषा थी उसका एक अलग ही दृश्य है। उसके अलावा आम नागरिक था, वो भी बड़े व्यवस्थित थे, मतलब ऐसा नहीं कोई मतलब कोई घाट पे ऐसा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे
शाही तरीके से स्नान किया है, शादी जो तरीके से। नाम शाही स्नान है वो वाकई शाही तरीके से स्नान किया जी सभी ने। और एक और जैसे जिस भी मतलब उम्र के वहां पे लोग थे, कोई ऐसा मतलब वेश नहीं था कि वो ये नहीं लगा कि हम सनातन संस्कृति के साथ वेश नहीं पहन के आए, वेशभूषा नहीं पहनी हुए, मतलब आध्यात्मिकता के साथ उसको बिल्कुल स्वरूप को दिया। जैसे श्लीलता ज्यादा मैं यही बता रहा था गुरु साहब, जैसे नारी शक्ति थी, सभी हमारे साथ थे, माताएं बहनें सबने सूट साड़ी और आम जैसे पुरुषों में जैसे जैसा आध्यात्मिक होना चाहिए वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल माहौल पाश्चात्य और जैसे पाश्चात्य संस्कृति नहीं नहीं थी। नहीं थी बिल्कुल। दूसरा आप एक उनकी और था कि परंपरा जैसे अगर हम लोग भी अपने आप की बात करें तो हमने पीले वस्त्र जैसे पहने हुए थे, तो हर एक आदमी अपने आप को मतलब सनातन से जोड़ने का कोशिश कर रहा था, वो चाहे किसी रूप में भी करे, निकट आने से उसके निकट का अनुभव करो, सनातन की है ना, संगम की चाहे वो आप ये- आज की बात कर सकते हैं। ये हम आदर्श उन संतों का जो संत वहां पधारे थे उनका मानते हैं। उनकी आशुतोष गुप्ता कह रहे हैं गुरु जी को प्रणाम, चाचा जी आपको भी प्रणाम, सादर आशुतोष जी शुक्रिया। श्रवण पारिक देख रहे हैं, बाबा की फौज करेगी मोह, श्रवण पारिक शाही बाबा के शाही भक्तों ने किया शाही स्नान, दीपक अग्रवाल, जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम त्रिवेणी संगम से आगे थोड़ा और बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारी बातें, अनुभूतियां, अनुभव है और अलौकिक और दिव्य दृश्य है, लेकिन एक समय की मर्यादा है, बहुत सारी बातें हम लोग करनी है अभी। महाकुंभ की व्यवस्था कैसी लगी, भीड़ नियंत्रण के संबंध में, साफ सफाई के संबंध में, आवागमन घाट के संबंध में? बहुत बढ़िया। जो प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है साहब जी चाहे पुलिस के माध्यम से है, टॉप से टॉप, कोई बात पूछते तो बहुत अच्छे अच्छा, तरीके से पूछने वाले भी हाँ जैसे कई बार इंक्वायरी ऑफिस टाइप हाँ, होता है। हाँ, तो कोई बात उनसे पूछते तो ऐसा नहीं भी इतनी भीड़ में वो चिढ़ के कोई हमारे को कोई गलत मतलब कोई बहुत शालीनता से संयमित लोग। बड़ा संयमित तरीके से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया जी। हाँ महेंद्र जी आपका अनुभव? प्रशासन का इतना सहयोग था जी, और इतनी व्यवस्थाएं थी कि एक नगर को बसाया उन्होंने, और इस नगर में हर वो सुविधा जो आप और हम सोच नहीं सकते वो आपको पहले से मिल रही है। सफाई के नाम की व्यवस्था कर लो, आप पानी की व्यवस्था कर लो, लाइट की व्यवस्था कर लो, और सड़कों की व्यवस्था, क्योंकि वो शहर जो है नदी तट के घाट पे बसाया है। चारों तरफ उसी के वो। ऐसा नहीं है कि वहां पे गाड़ी जा रही है तो धूल उड़ रही है, तो वहां पे पर हर सेक्टर में लोग की चद्दर बिछाई गई है जी, ताकि कोई भी गाड़ी है गर्द नहीं उठे, वो गर्दना उड़े धसे ना। और सबसे बड़ी बात, आपको सफाई के मामले में बात करें तो धन्य है वो सफाई कर्मचारी क्या जो बात है, संभाल रहे हैं सारी व्यवस्था को। नेचुरली वो तो बहुत बड़ी बात है। रात को आपको एक पाउच नहीं मिलेगा। रात को 11 बजे तक हमने देखा है। जो श्रद्धालु है वो भी ध्यान रखते होंगे ना। नहीं, वो है ही। हाँ। जो पहले से अवेयर किया गया लोगों को संचार के माध्यम से कि गंगा गंदी नहीं करनी है, मैली नहीं करनी है, बहुत असर हुआ है इस चीज का सर। कहीं आपको कचरा नहीं है, कहीं वाटर बिल्कुल बॉटल नहीं नामत है, नहीं। कोई चिप्स का पैकेट नहीं है इधर से इधर। हमारे यहाँ से ज्यादा सफाई है सर वहाँ। बहुत ये चीज देख के मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुई कि सफाई वास्तव में गजब इतनी सफाई। भीड़ और कचरा Every नाम की time कोई चीज नहीं। सफाई करनी वहाँ उपलब्ध है। आपने जैसे पुलिस की बात करी, नहीं, मैंने पुलिस की बात नहीं, मैंने व्यवस्था की। पुलिस का सहयोग देखिए सर, कि उनके हाथ में डंडा नहीं है, और बिना इतना पोलाइट है, अगर आपने वहां पे उनसे पूछने 4 बार पूछिए कोई बात, तो उनको बड़े पोलाइट से बताइए। अगर किसी यात्री के साथ उनके वाहन का थोड़ा सा भी रुकाव टकराव हुआ, हाँ, तो उन्होंने हाथ जोड़े, संवाद ऐसा हो गया। संवाद ऐसा, मतलब इतना पोलाइट पुलिस को देखा, व्यवहार किया, वो बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी। देखिए महाकुंभ जो है वो केवल संयम, केवल अध्यात्म और सनातन की बात नहीं है, वो संयमित तरीके से रहने, सोचने और देखने का भी एक वहां पे नजरिया है। शायद इसीलिए कि वहां की जो ड्यूटीज जो सबने लगी हुई है, वो उनको इस बात की ट्रेनिंग शायद दी है कि आपको संयमित तरीके से बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वास्तव में वो साधुवाद के पात्र हैं। हाँ, इतनी naturally मेहनत करने हैं, हाँ। वो वास्तव में साधुवाद के पात्र और वो भी साधुवाद के पात्र हैं श्रद्धालु, जो इस गंदगी को ना फैला रहे हैं। नहीं फैलाए, सहयोग कर रहे हैं वो। आप एक चीज देखिए, इतनी भीड़ में जहां पे आपको यूरिनल और व्यवस्था जो की रही है, उनकी हर 2-2, 3-3 घंटे में सफाई पानी के साथ और कर्मचारियों के साथ द्वारा हो रही है, वो भी बड़े साधुवाद के। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी भीड़ वाली करोड़ों की संख्या में जहां पे इस प्रकार की जो सुबह सुबह निवृत्ति वाली बात करते हैं, बहुत लोगों की अवस्था बिगड़ जाती है। नहीं, हाँ, वहां पे आप बिल्कुल भी किसी को ओपन में यूरिन करते हुए नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। इतनी हर 200 मीटर के बाद यूरिनल
एक एक लाइन में 10-10, 15-15 बना के बहुत अच्छी व्यवस्था की। घाट पर नहीं, सभी नहीं, रास्ते में, अभी रास्ते की बात, घाट की व्यवस्था की। घाट में भी ऐसा ही है। घाट में बनाए उन्होंने। आप लेडीज के बारे में बताएंगे ड्रेस चेंज करने के लिए? हाँ सर, घाट पे बनाए गए चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम बहुत अच्छे बनाए हुए सर। इवन की कपड़े हैंग करने के लिए खुटियां दी गई हैं, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ये नहीं कि हमें गीला होके कहीं बहुत दूर जाना पड़ रहा है, पास में ही बनाया, पास में वॉकिंग डिस्टेंस ताकि ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं जाना पड़े कहीं। है नहीं सर, बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत सारी संख्या में होंगे, असंख्या बनाए गए, अनगिनत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे बड़ी बात एक चीज और देखिए सर, घाट पे स्नान करके और जहाँ वस्त्र चेंज करना है उस दौरान उस घाट के ऊपर मतलब पराली की व्यवस्था की गई है ताकि अच्छा रज आपके लगे फिसले भी नहीं और आपके कपड़ों पे रज भी नहीं लगे। पूरे मिट्टी से भी आप वो क्या बारीक से बारीक व्यवस्था का ध्यान रखा है, श्रद्धालु किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है, मैं नहीं गया अभी तक, लेकिन ये बता रहे हैं कि ऐसा है, तो वाकई एक बहुत बड़ी बात है। ग्रीन नेट की भी व्यवस्था करी है, बिछाए गए। रजत छाबड़ा कह रहे हैं आप सभी को जय श्री बालाजी। मोहनलाल टाक कह रहे हैं मेरा सबको सादर प्रणाम। हम लोग बात कर रहे हैं कुंभ महाकुंभ स्नान की। हमारे साथ है प्रेम जी अग्रवाल, महेंद्र जी सैनी और मैडम अंजना सैनी, जो बता रहे हैं वहां की अनुभूतियां, अनुभव, व्यवस्था और क्या दृश्य से ये लोग अध्यात्म की ओर इस तरह से अनुभव उन्होंने किए वो बता रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया था नागा साधुओं का दर्शन हुए, महामंडलेश्वर मंडलेश्वर की, किसी से व्यक्तिगत भेंट भी हुई, कोई चर्चा हुई थी? समूह में हुई जी, हमारे समूह मित्र जो हमारे से आगे चल रहे थे। हाँ हाँ। तो किसी ने वो कौन से नागा थे पता ना, वो ये दूसरे को होते ना अघोरी साधु, शायद वो अघोरी साधु थे। तो किसने पूछा महाराज कुछ विशेषता दिखाए, तो वो बोले जी हमारे से क्या व्यवस्था विशेषता देखोगे? बोला महाराज कुछ तो दिखाए। तो उन्होंने दांत ऐसे पकड़ा और ऐसे लेके दांत को, ये मैंने देखा है। अब ये कुछ भी मानो इस बात, वो तो चीज हमने देखा है ये। उसने ऐसे दांत पकड़ा, बोला बच्चा कुछ और देखना चाहते, बोला महाराज बस हो गया, भाग गया वो। रणवीर गुदारा कह रहे हैं आप सभी के लिए एक बात है, कुंभ स्नान में जाने के लिए 15 किलोमीटर दूर से ही पैदल जाना पड़ता है क्या? नहीं, वो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग दूरी है साहब। हमारा सेक्टर जो 18 था वहां से 8 किलोमीटर जाने का था, 8 जाना और 8 आना है, वो तो आने जाने का। और वैसे भी अभी बता रहे थे कि शाही स्नान को छोड़कर बाकी ई रिक्शा की व्यवस्था भी है वहाँ पे, सब कुछ है, ताकि ज्यादा न चला। मैं आपको बता दूं सर कि हम लोग 15 तारीख को फिर हम स्नान करके आए। उस टाइम हम लोगों ने लोकल कन्वेंस ई रिक्शा यूज किया। तो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और सुविधा भी है। आप कहाँ से कहाँ तक जाना है वो आपको छोड़ के आएंगे। विवेक उपनेजा जय श्री राम कह रहे हैं, मनीष शशिजा कह रहे हैं जय श्री राम, आप राजस्थान मंडप में गए थे क्या? मेरे ख्याल अभी कल शुरू हुआ है मनीष जी, उसका नॉलेज भी नहीं था। नहीं, कल वो शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बजवाल शर्मा जाके आए वहाँ पे, हम लोग एक मंडल में गए थे, वहाँ पे वंदे भारत का वो सभी फौजियों के लिए बनाया हुआ अलग से एक व्यवस्था थी, और वहाँ अपना राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, और शायद वो बहुत बड़ा पंडाल था फौजियों के लिए। अन्य क्षेत्र में मैम ऐसा भी कहीं देखने को मिला कि महिलाओं के लिए अलग से कोई पंडाल हो, ऐसा कुछ था? वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सब महिलाएं अपने परिवार के साथ जैसे हमारी कैंप पे नेपाल से परिवार आया होगा सर, तो वो महीना भर वो लोग वहीं रहेंगे, वो कल्पवास करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने परिवार के साथ रहेंगे, कोई वो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अलग से महिलाएं, जरूरत भी नहीं पड़ी, अलग जरूरत भी नहीं पड़ी। वैसे मैं शो के बाद आपको एक महिला के बारे में बताऊंगा जो तक तमाम स्नान कर चुकी है और इस महाकुंभ में वो बिना बताए घर से आई है। वो कहती मैं मेरी पोती को बता के आई हूँ केवल। वो कितना बड़ा अनुभूति है, वो 85 ईयर की है वो, और उनके लिए कितना बड़ा अनुभूति है। मैं 48 से लेके जितने स्नान हुए हैं सब करके आए। क्या अच्छा, महाकुंभ स्नान किस कामना से किया आपने? नहीं, ऐसी कोई कामना नहीं, बस यही था भी स्नान करना। महेंद्र जी, मन में एक ही भाव था कि भी कुंभ स्नान करना है, और ये पवित्र स्नान जो आया है महाकुंभ, इसमें हमें सौभाग्य मिला है। वो कामना लेके एक भावना थी उसके अंदर भी, मेरा राष्ट्र का मंगल, स्नान किया है और हमारे राष्ट्र का मंगल। महेंद्र जी, उस सनातन संस्कृति को समझने का जो
संकल्प था, या ये कह दो कभी देखने का जो मन में कभी भाव था कि सामूहिक रूप से देखने का जो एक समूह मिल जाए हमें, जहां हम लोग अपने आप को उपस्थिति महसूस कर सके, वो अनुभूति जरूर है। समाज हित की भावना से, समाज की भावना। बिल्कुल सर। विशु के गोयल कह रहे हैं जय श्री राम बालाजी गुरु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट बाकी है। कुछ ऐसा जो वहां होता, कई बार क्या होता है कि अपने सोचते हैं ना भी ये होता तो और अच्छा होता है, कई बार होते हैं सब्जी में थोड़ा सा नमक और होता है ना तो और स्वाद होता, और ऐसा कोई विचार नहीं आया, ऐसा तृप्त है सर, हमारी आत्माएं तृप्त है, ऐसे कोई विचार नहीं आया, ऐसा कुछ कहीं कमी नजर आई नहीं सर हमें। देखो कमी हमें दिखी भी नहीं, क्योंकि जो चीज हमने महसूस करी या जिस चीज को हम पाना चाहते थे वो हमें मिली है वहां पे। चाहे आप सफाई व्यवस्था कहे या कुछ भी कहे, संगम तक पहुंचने की व्यवस्था कहे, संगम के ऊपर पुलों के ऊपर जो व्यवस्था की गई, और जो बड़े बड़े पुल बनाए गए जिसके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते कि भी इतना बड़ा एक पुल बना, अद्भुत पुल बनाए गए। प्रशासन ने इतनी जबरदस्त व्यवस्था की है कि हम सोच नहीं सकते कि हमें इस चीज की कमी महसूस हुई। कमी की बात नहीं कर रहा, कई बार क्या होता है भी सब कुछ होता है भी ये एक और मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बार बार होना नहीं ना, काश हम 2 दिन पहले आते और संतों के दर्शन होते। भाई ये था कि अगर रुकने का और सौभाग्य मिलता हमें, ये कमी थी वहां पे, वो हमें नहीं मिली। चलो फिर जाने की इच्छा है। हाँ बिल्कुल। आज आप बोलिए कि लेके चल रहे हैं तो चले। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो ये शो कर रहा हूँ, मेरे लिए तो बड़ी बात है, मैं तो अनुभव साझा कर रहा हूँ आपको दर्शक, ताकि उनके जागृति आएगी। जैसा इन्होंने हमें प्रेरणा दी, ऐसी और कोई प्रेरणा देख रहा हूँ, फिर भी जाने को इच्छुक रहेंगे। नहीं तो आप खुद प्रेरणा बनो किसी की। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। भी आपको प्रेरणा इन्होंने दे दी, आप खुद प्रेरणा बनो। अपने स्कूल में जाके आज बहुत प्रेरणा दी, और मेरा स्टाफ जाने को भी रेडी है। अरे वेरी गुड, मैं उनको लीड करो उनको। मैं भी मार्केटिंग में आदमी हूँ, तो लोगों ने बड़े अनुभव पूछे मेरे से। आप पूछते? बिल्कुल पूछे, और लोगों के जो जिज्ञासा थी कि भी ऐसा कुछ गलत होगा, वो नहीं, उनका तृप्ति मिली। जैसे एक परिवार से कल बात हुई, उन्होंने जैसे आप आज अपनी बातचीत चल रही है, उनको जैसे मैंने बताया तो उन्होंने परसों का टिकट करवाया जाने का पूरे परिवार से, है ना। ये माउथ पब्लिसिटी जो है ना, ये बहुत भारी होती है जी, ये बड़ी। कई बार क्या है, यूँ लगता है बहुत भीड़ा क्या करेंगे, कई बार क्या महिलाओं को लेके जाएंगे, क्या आपका सेवानिवृत्ति की सुबह की वाली ठीक है कि नहीं, तो हमने ये कही जी, हमने 3.5 करोड़ जनता वहाँ देखी है, फिर हम कहीं विचलित नहीं हुए, और वहाँ स्नान भी किया है, बड़ा शुद्ध अनुभव किए। इस एपिसोड के सफर में हम लोग अंतिम समय तक पहुंच रहे हैं। विश्राम की ओर साहिल राजपाल के गंगानगर कह रहे हैं सबको प्रणाम। शंकर अग्रवाल कह रहे हैं भाई प्रेम के अनुभव लेकर मेरा भी कुंभ जाने का बना है मन। प्रेम जी और सैनी जी की आपको आशीष। गोयल साहब को नमस्कार, सभी को नमस्कार। और इससे पहले कि हम लोग आज की इस एपिसोड को विश्राम दें, सभी से 30 सेकंड के लिए कहूंगा कि वो अपना कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। विषय महाकुंभ का ही होना चाहिए, लेकिन कोई समाज की भी बात, हम लोग राष्ट्र की बात करें तो कर सकते हैं, लेकिन 30-40 सेकंड के लिए। मैं तो ये शहर की धार्मिक जनता से निवेदन करूंगा कि जो ये पर्व है शाही स्नान का, कुंभ स्नान का, तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों सहित वहां जाए, ताकि अपनी संस्कृति को अपनी आंखों से देख सके। महेंद्र जी? बिल्कुल, मैं भी एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा समाज में कि जितना हो सके हम अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ इस महाकुंभ के द्वारा दिखा करके जाए, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों में ये प्रसार देखे जा करके, देखने की अनुभूति से ही उनको ये पता लगेगा कि हम सनातन सभ्यता के कितने नजदीक पहुंच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, तो जिसपे 30 सेकंड में कुछ कहा नहीं जा सकता। कम शब्दों में ज्यादा बात करेंगे तो हम लोग ज्यादा चीज कवर कर पाते हैं। मैम, आप क्या? मेरा संदेश ये है कि युवा वर्ग को अवश्य जाना चाहिए सर। अगर हमने अपनी भावी पीढ़ियां सनातन से जोड़े रखनी है, सुरक्षित रखनी है, तो कुंभ में अवश्य जाए। आप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हो? मैं आपको वो बता रहा था, जैसे हमने अपने बच्चों को वहां से कुछ संदेश या वीडियो भेजे, तो मेरा बेटा चंडीगढ़ में है, IT से सेक्टर से है, तो उसके भाव हुए कि पापा मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी आ जाऊं, अगर आप कितने दिन तक वहां स्टे कर रहे हैं। तो बच्चों में जैसे जैसे सुन रहे हैं आस पड़ोस में, तो उनका भी मन हो रहा है, भाव जागृत, जाने का भाव जागृत, मन की शंकाएं दूर हो रही है। कई बार क्या भाव भी बहुत बड़ा प्रबल योग बनाते हैं। भाव आ जाए तो आप दृश्य कल्पना करोगे वहां की जाके, ना। कई बार भाव नहीं होते। चलो उम्मीद करेंगे कि आज की इस एपिसोड से अगर एक व्यक्ति के मन में भी भाव आते हैं और वो कुंभ स्नान जाके करता है, तो हमारे एपिसोड का
ये करना सार्थक हो जाएगा। अगले सोमवार को फिर 8:30 बजे हम लोग ऐसे ही महाकुंभ सेनानियों को अब बुलाने की कोशिश करेंगे, उनसे चर्चा अलग प्रकार की करेंगे और देखते हैं क्या नई बातें सामने आती है। आप पधारे हमारे यहाँ पे, आपने समय दिया, कुंभ स्नान की बातें की, मैं शब्दों की मार्फत वहां का स्नान करवाया। जी जी कुंभ के स्नान की जय, कुंभ के महाप्रबंधन की जय। चलिए, सनातन की जय, वो धर्म की जय और अधर्म का नाश। और इन्हीं शब्दों के साथ आज ये बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। अगले सोमवार को 8:30 बजे मिलेंगे हमारी टीम के साथ। स्वाति जैन का धन्यवाद जो कैमरा समाप्त।